गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा सी शार्प है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी शार्प। तो देखिए क्लास, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग हमारे पास है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो फीचर्स हमारे पास होते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक एक पे बात करेंगे। तो आज अपन जो देखेंगे, तो आपको मालूम है एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब हम प्रॉब्लम्स को, ऑब्जेक्ट को इन्वॉल्व क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और डेटा को अलग रखते हैं, और मैथ जो हमारी उनकी कॉलिंग पोर्शन से दोनों अलग रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। इनकैप्सुलेशन क्या कहलाता है, जब पैकेजिंग डेटा एंड बिहेवियर इनटू सिंगल यूनिट्स, जब हम पैकेजिंग करते हैं यानी डेटा और मेथड्स को एक सिंगल यूनिट में रैपिंग करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। रीयूज ऑफ कोड थ्रू एग्जिस्टिंग प्रोग्राम इन यूनिट्स, यानी जब कोई प्रोग्राम या क्लास पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उस कोड को अपन यूज़ करते हैं, रीयूज़ करते हैं, वो हमारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, इनहेरिटेंस कहलाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेम बिहेवियर, यानी किसी सेम मेथड्स का हम मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी शार्प के क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासेस की। तो क्लासेस इन सीव्स, तो क्लासेस मॉडल रियल वर्ड ऑब्जेक्ट एंड डिफाइन, यानी किसी भी क्लास को हम रियल वर्ड ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, स्टेट्स, प्रॉपर्टीज, फील्ड्स, बिहेवियर क्या हो सकते हैं, मेथड्स और ऑपरेशंस। क्लियर। जैसे हमने मान लो सपोज दैट स्टूडेंट्स बनाया, स्टूडेंट्स क्या एक रियल वर्ड ऑब्जेक्ट है, एक स्टूडेंट क्लास है। अब उसकी प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास, मोबाइल नंबर। और उसके बिहेवियर क्या, स्टूडेंट क्या कर सकता है, तो स्टूडेंट जैसे रिजल्ट्स की कैलकुलेशन करा सकते हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट करा सकते हैं, स्टूडेंट्स के हम डेटा इनपुट करा सकते हैं। तो ये उसका क्या बिहेवियर मेथड्स है। तो सी शार्प में हम उसी इसको डिफाइन करते हैं, क्लासेस को रियल वर्ड ऑब्जेक्ट के आधार पर। क्लियर। अब देखिए सी शार्प में जो हम क्लासेस बनाते हैं, तो क्लासेस बनाने के लिए डिक्लेयर करने का जो तरीका हमारे पास होता है, क्लास बनाने के लिए जो कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं। और कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज। यहाँ पे हमें नो नीड, यानी किसी क्लास को सेमीकोलन से टर्मिनेट करने की आवश्यकता हमारे पास नहीं होती। क्लास को सेमीकोलन से टर्मिनेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। अब देखिए हमने फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बनाई, पब्लिक क्लास, क्लास नेम, क्लास बॉडी। क्लियर। ये क्लास का हेडर है एंड क्लास की बॉडी, ये हमारा क्लास का क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है। तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये आपको मालूम है हम C++ में, जावा में यूज़ करते आए, ये हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर कहलाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। क्लियर। तो इस टाइप से हम इसमें क्लास को बनाते हैं। बट स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेट विद सेमीकोलन। स्टेटमेंट देखो, नो सेमीकोलन टर्मिनेट क्लास ब्लॉक, क्लास ब्लॉक को सेमीकोलन से टर्मिनेट करने की आवश्यकता नहीं होती। बट स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेट विद ए सेमीकोलन, हर स्टेटमेंट को हमें सेमीकोलन से टर्मिनेट करना पड़ेगा। क्लास बॉडी में क्या क्या हो सकते हैं, क्लास मेंबर, कंस्ट्रक्टर, डेटा, फील्ड्स एंड मेथड। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर भी हम इसमें अंदर बना सकते हैं। क्लियर। अब देखिए हमारे पास जो इसमें सी शार्प में इंडिविजुअल, प्रीफिक्स, विजुअल मॉडिफायर्स होते हैं। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट अगर कोई मेंबर हमने डिक्लेयर किया क्लास के अंदर, तो नो नॉट स्पेसिफाइड एक्सेस लेवल, मेंबर आर कंसीडर, उनको क्या प्राइवेट, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, प्राइवेट होगा, उनको आउटसाइड ऑफ द क्लास हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नॉन। क्लियर। देयरफॉर मेक्स द मेंबर एक्सेसिबल थ्रू पब्लिक, अगर पब्लिक के थ्रू अगर डिक्लेयर करोगे तो आप उनको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। यू कैन यूज मिक्स पब्लिक और प्राइवेट मेंबर्स इन द क्लास, नो रूल्स विच एक्सेस लेवल। आप किसी लेवल को प्राइवेट बनाना चाहते हो, किसी लेवल को पब्लिक बनाना चाहते हो, तो आप उसमें डिफाइन कर सकते हो। क्लियर। फॉर एग्जांपल क्लास का डिक्लेरेशन करने का तरीका हमारे पास क्या, डिक्लेयर क्लास, क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का क्लास, माई क्लास, पैरामीटर्स, और इस टाइप से हम इसमें बनाते हैं। अब देखिए इसके एग्जांपल से अपन समझते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना। तो देखिए हमारे पास है, सबसे पहले हम ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी क्लास बनी हुई प्रोग्राम, इसके अंदर हम क्लास नहीं बनाते। क्लास को हमेशा कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे हमने लिखा पब्लिक, पब्लिक जैसे लिखा पब्लिक, पब्लिक क्लास, कीवर्ड कौन सा होता है, क्लास,
और क्लास जैसे हमने सपोज दैट यहाँ से लिया स्टूडेंट, क्लास का नाम क्या लिया स्टूडेंट्स। ये देखिए हमने यहाँ स्टूडेंट नाम की क्लास बना ली। अब आपको यहाँ पे जो भी मेंबर्स लेने हैं तो वो मेंबर आप डिफाइन कर सकते हो, उनका लेवल डिफाइन कर सकते हो, प्राइवेट लेना, पब्लिक लेना या प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफाई लेना। तो अपन जैसे मान लो रोल नंबर, नेम, ये हम 3 फील्ड्स लेते हैं। तो प्राइवेट प्राइवेट इंट पहला ले लिया हमने सपोज दैट रोल नंबर, क्या ले लिया रोल नंबर। फिर हमने लिया प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, फिर हमने ले लिया प्राइवेट स्ट्रिंग इंट एज। ये हमने मेंबर्स ले लिए, ये हमारे क्या कहलाते हैं डेटा मेंबर्स। अब इसी क्लास के अंदर हम क्या बनाते हैं मेथड्स। तो हमने आपको क्या बोला, जब डेटा और मेथड्स की रैपिंग कर देते हैं तो अपना क्या कहलाते हैं, पैकेजिंग कर देते हैं, पैकेज बना देते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डेटा इनकैप्सुलेशन कहलाता है। तो अपन ने यहाँ पे मेथड लिया पब्लिक वाइड, मेथड का नाम हमने दिया गेट डेटा, मेथड का नाम क्या दिया हमने, गेट डेटा। अब इन मेथड्स जो हमने गेट डेटा यहाँ बनाया है, उस मेथड्स में हम वैल्यू को इनपुट कराते हैं। तो हमने यहाँ मैसेज दे दिया सी आउट कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द वैल्यू, एंटर द रोल नंबर, एंटर द रोल नंबर। तो हमने यहाँ पे रोल नंबर इनपुट करा लिया, रोल नंबर इक्वल टू कंसोल डॉट क्या यूज करेंगे, रीड लाइन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आएगी, क्योंकि जो रोल नंबर है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंट में। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, इक्वल टू इंट डॉट पास, हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करा लिया। दूसरा हमने यहाँ पे लिया कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे दे दिया हमने एंटर द नेम, क्या दे दिया, एंटर द नेम। यहाँ पे भी दे दिया हमने नेम इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। अब देखिए इस जो नेम है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए हमें इसे कन्वर्ट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमारे पास दूसरा ले लीजिए कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द एज, क्या कर दिया, एंटर द एज। अब यहां पर अपन ने कर दिया एज इक्वल टू इंट डॉट पास कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड। क्लियर। अब हमने यहां पे किया पब्लिक वाइड शो वैल्यू को हमें यहाँ पे क्या करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। तो पहला हमारे पास फील्ड क्या है, रोल नंबर इक्वल टू इंडेक्स पास कर देते हैं, इसके अंदर कितना 0 रोल नंबर। दूसरा में यह कंसोल डॉट राइट नेम इक्वल टू, यहाँ पे पास कर दे 0 कॉमा, हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करा, नेम। फिर हमने दे दिया कंसोल डॉट राइट, यहाँ पे हमने दे दिया एज, क्या दे दिया एज 0, यहाँ पे हमने किसको प्रिंट करा लिया, एज को प्रिंट करा। क्लियर। ये हमने देखिए एक क्लास ली स्टूडेंट्स नाम से, और स्टूडेंट के अंदर हमने 3 डेटा मेंबर डिफाइन किए, कौन कौन से, रोल नंबर, नेम, एज, ये डेटा मेंबर। 2 मेथड बनाए, एक गेट डेटा और एक शो डेटा। अब इसको हमें अपनी क्लास के अंदर यूज करना है। क्लास के अंदर तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्लास नाम क्या, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये हमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हमने किया ओबीजे डॉट, देखिए हमारे पास आ गया गेट डेटा, क्या आ गया, गेट
डेटा, उसके बाद हमने कर दिया obj डॉट शो, क्लियर। उसके बाद हमने कर दिया कंसोल डॉट रीड की, क्या कर दिया, रीड की, क्लियर। अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ से कंपाइल कराते हैं। फॉन्ट बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, प्रॉपर्टी में गए, रोल नंबर 1, ये देखिए डेटा हमारा प्रिंट होके डेटा हमारे यहाँ पे आ गया, क्लियर। तो इस टाइप से हम इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि जैसे हम सपोज दैट अगर हमने जैसे यहाँ पे मान लो ये क्लास लिया, ठीक है। अब इस क्लास में जैसे हम चाहें तो स्टैटिक डेटा मेंबर भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर भी बना सकते हैं, स्टैटिक कीवर्ड लगा सकते हैं। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, स्टैटिक डेटा मेंबर, क्लियर। अब इस क्लास के अंदर सपोज दैट ये देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अपन ने, अब दूसरा देखिए अपने पास यहाँ पे अपन इसे क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना, क्या बनाना, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन करना है तो अपन किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर। अब देखिए कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं क्लास में, तरीका बनाने कंस्ट्रक्टर बिल्कुल C++ की तरह। पब्लिक कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक। ये नहीं, अब इसमें आप जो वैल्यू देनी चाहे वो वैल्यू इनिशियलाइज कर दीजिए, इक्वल टू 0, नेम इक्वल टू आप नल कर दीजिए, फिर आपने एज इक्वल टू क्या कर दिया, 0। ये आपका क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर। अगर और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं, जब किसी क्लास, देखिए यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं की, अगर इससे पहले अगर आप यहाँ से गलती से कर देंगे डॉट शो तो इनकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सबकी 0 वैल्यू मिलेगी। क्या मिल रही है, 0। तो ये आपका क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर बन गया, क्लियर। अगर यहीं पे हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना हो, क्या बनाना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, पब्लिक, ठीक। यहाँ पर हम दे देंगे स्टूडेंट, ठीक। और यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना, जैसे हमने दिया इंट r कॉमा स्ट्रिंग n कॉमा इंट a, ये हमने यहाँ पे बना दिया। हमने क्या कर दिया, रोल नंबर इक्वल टू r, नेम इक्वल टू n और एज इक्वल टू a, एज इक्वल टू। तो ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर बन गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब देखिए यहाँ पे माय, तो ये शो कराया, कोई वैल्यू नहीं दी, गेट डेटा किया। अगर यहीं पे हम एक कंस्ट्रक्टर और बना लें, क्या बना लें, एक कंस्ट्रक्टर और बना, स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कर दिया obj1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे वैल्यू पास कर दी 1 राम, उससे सेमीकोलन से टर्मिनेट। तो अब ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज। ये देखिए पहला डिफॉल्ट कॉल होगा, दूसरा हमारा पैरामीटराइज कॉल होगा। यहाँ पर हमने obj1 नहीं किया, पहला पैरामीटराइज कॉल डिफॉल्ट कॉल हो रहा है, दूसरा हमारा कौन सा हो रहा, पैरामीटराइज। यहीं पर अगर मेमोरी को फ्री कराना है तो आप सिंपल कुछ मत करिए, टाइल्ड का टाइल्ड सिंबल,
पब्लिक चाइल्ड स्टूडेंट, ठीक। ये देखिए आपका कंस्ट्रक्टर। तो मेमोरी को फ्री करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर थे ऊपर वाले, ये हमारा क्या बन गया, डिस्ट्रक्टर, वो सी प्लस प्लस की तरह। तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चाहें, क्लियर, रिटर्न टाइप नहीं दे सकते, रूल्स आपको मालूम है, क्लियर। तो इस टाइप से हम इनको क्या बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर। तो ये हमारा कहलाता है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, हम सी प्लस प्लस में बना सकते हैं, क्लियर। देखिए कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग इस टाइप से हमने बताया था, कंस्ट्रक्टर नेम आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के आधार पर कंपाइलर को पहचानता है, क्लियर। दूसरा हमारे पास एक कीवर्ड और यूज करता है दिस कीवर्ड, सी प्लस प्लस की तरह। दिस कीवर्ड काम क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे बताते हैं, जैसे हमने मान लो सपोज यहाँ पे भी रोल नंबर लिया होता, रोल नंबर, यहाँ पर हमने लिया होता नेम, क्या लिया होता नेम, और यहाँ पे हमने लिया होता एज, क्लियर। और यहाँ पे हमने इस टाइप से असाइन किया होता रोल नंबर, यहाँ पे हमने दिया होता नेम, यहाँ पे दिया होता हमने एज। तो अब देखिए ये कैसे वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। अभी इसको रन करेंगे तो एरर नहीं आएगी, पर वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारे इस मेथड्स के लिए, इस कंस्ट्रक्टर के लिए लोकल है। तो ये इसी में असाइन करके इसी में वैल्यू असाइन कर रहे हैं, क्लियर। हमें वैल्यू कहाँ असाइन करनी, क्लास लेवल पे। तो हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं दिस कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड, दिस। ये देखिए दिस रोल नंबर, क्लियर, दिस नेम, दिस एज। तो अब ये दिस कीवर्ड से ये क्लास लेवल के वेरिएबल्स को कॉल करेगा, इनको, और ये वाले जो वेरिएबल्स हैं ये कौन से कॉल होंगे, कंस्ट्रक्टर लेवल। अब देखिए वैल्यू हमको, तो ऐसे काम के लिए जब हमें क्लास लेवल के वेरिएबल्स को कॉल करना होता है तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, दिस कीवर्ड। यही काम हमारे VB.NET में जो कीवर्ड करता है वो कौन सा कीवर्ड करता है, मी कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड, मी कीवर्ड हमारा काम करता है, क्लियर। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम आप लोग बना लीजिए। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आप कर लीजिए, इसी के अंदर चाहे जितनी टाइप के कंस्ट्रक्टर्स आप यहाँ पे बना लीजिए, क्लियर। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसमें यूज कर लेते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज भी आप कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स देखेंगे, इनहेरिटेंस पे काम करना पहले सीखेंगे कि C# में इनहेरिटेंस कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास था क्लास एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अपन चलेंगे इसमें इनहेरिटेंस, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ प्रैक्टिस जरूर करिए। C# की अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो VB.NET हमारा जो स्टार्ट होगा ASP.NET, तो ASP.NET पे जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज़ कराएंगे वो C# की ही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ कराएंगे। तो इसलिए आप जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इसमें आप विंडोज़ एप्लीकेशन भी बनाओ, जैसे ये एप्लीकेशन आपने लिया, जैसे हमने मान लो सपोज जैसे एप्लीकेशन क्लोज कर दिया। अब आप C# विंडोज़ एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, C# विंडोज़ एप्लीकेशन, जैसे हमने मान लो ये अभी तक आप किस पे बना रहे थे, स्टार्ट पेज, न्यू प्रोजेक्ट। तो अब C# में आपने विंडोज़ ले लीजिए, C# में आपने लिया विंडोज़, लैंग्वेज आपकी कौन सी है, C# विंडोज़ एप्लीकेशन। तो जैसे हमने डेमो ले लिया, लैंग्वेज आपकी कौन सी रहेगी, C#। बाकी आप एप्लीकेशन कौन सी यूज़ करें, विंडोज। आपने विंडो डेमो विंडो, देखिए आप बिल्कुल VB.NET की तरह काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपकी खुल के आएगी वो कौन सी एप्लीकेशन खुल के आएगी, विंडोज एप्लीकेशन C# की। अभी आपने काम किस पे किया, कंसोल। अब आप देखिए इसके लोड इवेंट पे जाएंगे तो इवेंट आपका देखिए क्या मिलेगा, अब आप कर्ली ब्रैकेट लगे मिलेंगे, बाकी सब वही रहेगा। अब मान लो आपको 2 नंबर का जोड़ने के इसमें प्रोग्राम बनाना, तो आप टूल बॉक्स को ओपन कर लीजिए, ये आ गया, बटन रखा, तो 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम आपने लेबल रख लीजिए, जैसे VB.NET में रखते हैं कि नहीं रखते हैं। लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, काम करने का तरीका बस आपका चेंज होगा। अब आप यहाँ से टूल बॉक्स में रख लीजिए, वैल्यू इनपुट कराते हैं, टूल बॉक्स में कराते हैं, चलो वैल्यू इनपुट मैसेज बॉक्स में करा लीजिए, क्लियर। अब आपने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर्टी में गए,
प्रॉपर्टी में जाने के बाद पूरे फॉर्म का यहाँ से बोल्ड साइड डिजिट 10। अब आप यहाँ राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, आपने दे दिया यहाँ पे एंटर द फर्स्ट वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एंटर द सेकंड वैल्यू। ठीक, इस बटन का नाम आप रख लीजिए ओके। क्या रख लीजिए ओके। बाकी सब वही तरीका आपका। अब आप इसका बिट नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप दे दिए BTN ओके। टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी TXT num1, राइट क्लिक प्रॉपर्टी TXT num2। अब इन दोनों को सम करके आपको प्रिंट कराना। तो देखिए एक लैंग्वेज, अब आपने क्लिक किया, देखिए बटन क्लिक इवेंट आ गया, पर अभी करली ब्रैकेट लगे, इसका मतलब आप किस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा ना form.css, इसका मतलब CS मतलब आप C# पे काम कर रहे हैं। आप दो वेरिएबल बना लीजिए, int A int B। देखिए इसमें वहाँ अगर आप बना वेरिएबल बनाते तो dim कीवर्ड यूज करते हैं, तो A इक्वल टू आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा int डॉट पार्स, वैल्यू किस में आ रही TXT num1 डॉट टेक्स्ट। क्लियर स्टेटमेंट बी। दूसरा हमारे पास int num डॉट पार्स, वैल्यू किस में आ रही TXT num2 डॉट टेक्स्ट। क्लियर। अब आपने क्या किया, एक वेरिएबल और बना लिया यहाँ पे कॉमा C, और C इक्वल टू आपने क्या कर दिया A प्लस B। मैसेज बॉक्स में बना लिया MSG बॉक्स, मैसेज बॉक्स डॉट शो, आपने दे दिया सम इक्वल टू, आप यहाँ पे C को प्रिंट करो। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे भी प्रिंट करा सकते, कॉमा नहीं देना, %। ठीक, ठीक, प्लस ऑपरेटर लगा, रन करा दीजिए प्रोग्राम को। ये देखिए रन हो गया। आपने 12, ये देखिए क्लिक इवेंट विद सम। तो जो विंडोज एप्लीकेशन हो चाहे कंसोल एप्लीकेशन है, तो किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, सारे लूप वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, विंडोज बेस्ड वेब ऐप, तो C# आप सीख लीजिए, आप इस पे भी किसी भी लैंग्वेज पे काम कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो। क्लियर। तो इतना आप लोग कर लीजिए, फिर हम बार बार बोल रहे हैं प्रैक्टिस बहुत करिए, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। और करिए, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा। थैंक यू।